Hello students. Today we are going to discuss the concept of histogram equalization. आज इक्वलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. आपको ध्यान हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग को कवर किया था और उसमें हिस्टोग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझी थी. नाउ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पे आते हैं. तो अगर आप ध्यान दें तो क्या होता है कि ये कुछ स्ट्रेचिंग हुई थी. अगर कहें कि एक छोटे से पार्ट से हमने हिस्टोग्राम को एक बड़े से पार्ट में स्ट्रेच कर दिया तो ये हुआ. लेकिन हुआ क्या, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका जो लेआउट था वो तो नहीं चेंज किया, ऑब्वियसली नहीं चेंज किया था वहाँ पे. लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है कि जैसे जो इमेज डार्क पार्ट में थी वो पोर्शन एक तरफ डार्क है एक तरफ ब्राइट है, कहीं ज़्यादा डार्क है कहीं ज़्यादा. तो कंट्रास्ट का इशू तब भी नहीं सॉल्व हो पाया था हमसे. वहाँ पे हमने कहीं कंट्रास्ट की बात भी नहीं की थी. हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग में ध्यान दीजिएगा, केवल अपने जो रेंज थी उसको पूरे रेंज में फैलाने की कोशिश की थी. यानी मतलब जो इनपुट रेंज थी हमें वो कहीं पूरे ना इंटायर रेंज में फैलाने की कोशिश की थी. वहां पे हमने कंट्रास्ट का बात नहीं की थी. तो हिस्टोग्राम क्या करता है, ये एक प्रॉब्लम जो थी कंट्रास्ट की इसको भी कहीं ना कहीं तक रिजॉल्व करता है, अच्छा खासा करता है. तो अगर ध्यान दें तो अपने मतलब इसके कि ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था कि लो कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट, डार्क इमेज, ब्राइट इमेज, तो इसमें अगर ध्यान हो तो हाई कंट्रास्ट की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या था, आपकी इमेज पूरी ओवरऑल उसमें फैली हुई थी. ठीक है, और ऐसे नहीं फैली थी कि एक तरफ डाउन एक तरफ अप, लगभग सभी लेवल जो थे वो बराबर थे, फ्लैटन थे एक तरह से कह सकते हैं. तो हम इक्वलाइज का मतलब अब आप समझ गए होंगे क्या है. जो हमारा हिस्टोग्राम है हम उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से करेंगे कि हमारी जो रिलेशन है, जो इमेज कहता है कि कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स विद स्पेसिफाइड लोकेशन, यानी मतलब जो पिक्सल्स हैं उनके बीच में जो आपस में रिलेशन है जिससे वो व्यवस्थित हैं उस जगह पे है, वो नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि वो खराब हो जाएगा तो इमेज खराब हो जाएगी. तो उनका रिलेशन बना रहे और इस तरह से हम और हिस्टोग्राम को इक्वलाइज कर दें कि हमारी क्वालिटी भी बेटर हो जाए. ठीक है, तो ये मेन कारण होता है हिस्टोग्राम के इक्वलाइज करने का, इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट को बनाया गया है. तो करते कहते हैं फिर आपके लिए क्वेश्चन, ऑब्वियसली एक हर टॉपिक से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं. तो यहाँ पे क्वेश्चन अब मैं आपको जो है बाद में बताने वाला हूं, पहले आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ लीजिए. फिर आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में तो नहीं आने वाला, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप अगर जिज्ञासा है आपके अंदर तो आप बताइएगा जरूर इसका आंसर, बिकॉज इसका आंसर आप जब ढूंढोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको ढूंढने में भी और इसको समझने में भी. ठीक है, नाउ तो हमको क्या करना है, हमको अपने हिस्टोग्राम को फ्लैटन करना है. तो फ्लैटन कैसे करते हैं देखते हैं. कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसकी वजह से हिस्टोग्राम हमारा फ्लैटन हो जाएगा. ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको. आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लार्ज क्वेश्चन में आता है, कह लीजिए कि हैवी नंबर्स में आता है ये क्वेश्चन. परफॉर्म हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फॉर 8x8 बिट लेवल ग्रे स्केल इमेज. ठीक है, तो आपके पास 8 लेवल की इमेज दी हुई है और इसमें आपको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लगाना है. ठीक है, ये आपके रहे आर के बताएं तो ध्यान होगा आपको, मैं इसीलिए मैंने जानबूझ के इस बार लिखा नहीं है कि आर के मीन्स नंबर ऑफ लेवल हैं, ग्रे लेवल हैं ये आपके 0 1 2 3 4 5 6 7, एंड पी के मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल्स एट दैट पर्टिकुलर लेवल. तो ये सब पिक्सल्स दिए हुए हैं. तो आप क्या करो, सिंपल सा आप इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो. आर के ऐसे लिख लिया आपने और पी के ऐसे लिख लिया. नाउ अब इक्वलाइज करने के लिए ध्यान रखिएगा ये 3 स्टेप प्रोसेस है. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, कुमुलेटिव पता करते हैं. कुमुलेटिव अगर ध्यान हो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्टैट्स में पढ़ा होगा, क्या करते हैं जो नंबर आता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं पहली बार में, फिर जो अगला आता है उसके साथ जोड़ते रहते हैं. तो देखिए अगर नहीं भूल गए हैं तो देखिए पिक्सल को क्या है, पहला वाला तो ऐसे ही लिख दिया, फिर जो आया है नया वाला प्रीवियस वाले के साथ जोड़ दिया. ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लो, 8 ऐसे लिख दिया, फिर इस 8 को इस 10 से जोड़ दो, 18 हो गया. 18 को 10 से जोड़ दो, 28 हो गया. 28 को 2 से जोड़ दीजिए, 30 हो गया. 30 को 12 से जोड़ेंगे, 42 हो गया. 42 को आप फिर 16 से, देन 58, और फिर 58 को 4 से जोड़ेंगे तो 64, एंड 64 को आप 2 से जोड़ेंगे तो 62 को आप 2 से जोड़ेंगे तो 64. तो इस तरह से कुमुलेटिव आपका एडिशन होता है. और ये इनडायरेक्टली आपको एक चीज़ भी मिल गई, अगर आप इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो उसमें आपको अलग से नहीं जोड़ना है. यहाँ पे जो रिजल्ट आया लास्ट वाला 64, ये सारे नंबर का एडिशन है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने सारे नंबर्स को जोड़ लिया है. ठीक है, तो क्युमुलेटिव एडिशन आ गया आपका. देन जो सेकंड प्रोसेस है, जो सबसे खास प्रोसेस है वो ये है कि
जो आपका एडिशन आया है, कुमुलेटिव नंबर आया है, उसको आप टोटल जो एडिशन आया, माने टोटल कहाँ है, यहाँ लास्ट में, इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और जो हाईएस्ट लेवल है, तो हम क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं 8 लेवल की वाली, मतलब 0 से 7 होगा, मैक्सिमम जो होगा 7 जाएगा, तो उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए L-1 लिखा है, ठीक है। तो वैसे तो 8 लेवल होता है, लेकिन बिकॉज हम 0 से शुरू करते हैं तो L-1 तक जाता है, दैट इज योर 7। तो 8 डिवाइड बाई 64, क्योंकि टोटल है, इसका टोटल काउंट जो है, मतलब टोटल नंबर है, काउंट नहीं, टोटल एडिशन जो है पिक्सल्स का आपके। तो 8 डिवाइड बाई 64 इंटू 7, फिर कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा जो भी वैल्यू आप निकालते हैं डेसिमल में होती है तो उसको 3 पॉइंट राउंड ऑफ पे निकाला करिए। ये आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, कहीं भी कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होगा। देन 18 डिवाइड बाई 64, 18 है, ये वाला नंबर उठाया, टोटल जो था वो 64 था, उससे डिवाइड कर दिया, इंटू 7, क्योंकि हाईएस्ट लेवल से कर रहे हैं, ये आ गया। जैसे ऐसे ही अब हम बार बार नहीं लिख रहे, 28 डिवाइड बाई 64 इंटू 7, 30 डिवाइड बाई 64 इंटू 7, ऐसे ही 42, और ये, ठीक है। तो क्योंकि आप 64 डिवाइड बाई 64 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इंटू 7 करेंगे तो ये ना, ये आपके पास जो डेसिमल नंबर्स आ गए हैं, आपको क्या करना है, इन डेसिमल नंबर्स को राउंड ऑफ कर देना है। तो वही सिंपल सी बात है कि 0.5 है या 5 से ऊपर है तो अगले लेवल पे चला जाएगा, नहीं तो उसी पे रहेगा। तो 0.8 है तो आप 1 कर लीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, देन 3.2 है तो 3 रहेगा, 4.55 बन जाएगा, 6.36 बन जाएगा, 6.77 बन जाएगा, और 7 रहेगा। तो ये हमें नए ग्रे लेवल मिल गए, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये आपके पास पुराने ग्रे लेवल है, ये आपके पास नए ग्रे लेवल है, और ये पिक्सल वैल्यू है, ठीक। अब आपको क्या होगा, ध्यान हो, अगर वहां पे भी मैपिंग की थी तो मैपिंग कुछ यहाँ पे भी करेंगे, बिल्कुल, और ध्यान होगा तो वैसे ही करेंगे, कुछ खास नहीं। क्या कि जो डेटा हमें पहले 0 पे मिल रहा था, अब वो कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, जो फाइनल ग्रे लेवल है वो ऐसे है कि पहले तो 0 से 7 तक तो सभी जाई करेगा, तो 0 से 7 तक कर लो। अब देखो, ध्यान देना, फिर अगर उधर नहीं तो यहाँ पे ध्यान दो, जो ध्यान होगा तो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग में भी इस तरह की मैपिंग की थी, और मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनल आपका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो इन्हीं मैपिंग से बनेगा। तो जो है, जो 0 पे मिल रहा था वो 1 पे मिलेगा, ठीक है। 0 पे क्या मिल रहा था, 8, वो चला जाएगा 1 पे, तो देखो भाई 1 पे 8 आ गया है, ठीक है। फिर जो 1 पे मिल रहा था वो 2 पे मिलेगा, तो 1 पे क्या मिल रहा था, 10, तो वो 2 पे चला गया, ठीक। जो 2 पे मिल रहा था वो 3 पे मिलेगा, 2 पे क्या मिल रहा था, 10, तो वो 3 पे आ गया भाई 10। फिर जो 3 पे मिल रहा था वो आप कहाँ मिलेगा, 3 पे ही मिलेगा, तो 3 पे क्या मिल रहा था, 2, तो 3 पे 2 मिल रहा था तो +2 कर दिया, क्योंकि 10 पहले आ चुका है। देन जो 4 पे मिल रहा था वो अब 5 पे मिलेगा, 4 पे मिल रहा था 12, तो वो चला गया 5 पे। जो 5 पे मिल रहा था वो आप 6 पे मिलेगा, तो 5 पे भाई क्या मिल रहा था, 16, तो वो चला गया 6 पे। जो 6 पे मिल रहा था वो 7 पे मिलेगा, 6 पे मिल रहा था 4, वो चला गया आपका 7 पे। और जो 7 पे मिल रहा था वो 7 पे ही मिलेगा, तो 7 पे मिल रहा था 2, तो हमारा वो चला गया यहाँ पे 7 पे, तो 4 + 2 भाई, ठीक है। तो फिर वही जो एडिशन हो रहे हैं उनको आप जोड़ दीजिए, और जहाँ कुछ नहीं लिखा है दैट इज ओके, वो वहाँ पे आप 0 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट हल होता है। अब ये क्या करेगा, ये जो मैथमेटिक्स है, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो खास है कि इस डायग्राम से, मतलब इस लेवल से हमें इस लेवल पे आना था, ठीक है। हमने क्या करना था, हमें अपने हिस्टोग्राम को फ्लैटन करना था। तो फ्लैटन करना था तो मैंने आपको कुछ तरीका बताया कि आप करेंगे क्या कि कुमुलेटिव एडिशन करने के बाद आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, जिसमें जो भी नंबर आ रहा है कुमुलेटिव लेवल पे उसको टोटल से डिवाइड करके और हाईएस्ट लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आफ्टर वर्ड्स आप उसे राउंड ऑफ कर देंगे, और ये जो राउंड ऑफ होगा ये आप मैपिंग कर देंगे, देन यू विल गेट दिस फ्लैटन सरफेस मिल जाएगा भाई। तो ये मैथमेटिक्स आई कहाँ से, ये मैथमेटिक्स कहाँ से आई, मैं हर बार आपको मैथमेटिक्स समझाता हूँ, इस बार आप मुझे मैथमेटिक्स समझाओगे कि ये मैथमेटिक्स कहाँ से आई। मींस अगर क्वेश्चन को थोड़ा पलटें कि हमको इस डायग्राम से इस डायग्राम तक पहुंचना है तो कुछ मैथमेटिक्स लगेगी। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, वो मैथमेटिक्स ही ये है। अब आप ये देखो कि इस डायग्राम से इस डायग्राम तक पहुंचने के लिए आपको ये मैथमेटिक्स कैसे लगेगी। एक और हिंट देता हूं, आप क्या करोगे जब सॉल्व करोगे ना, तो करना क्या, ये ऐसे मत खींचना, ठीक है। आप सिंपल से ये रखना, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप रखोगे क्या, ये एक डायग्राम आपने बनाया, ठीक है, और ये ऐसे किया, ठीक, और ये 1 और ये 1, ठीक, ये आपका इनपुट है, और ये 0 ऑब्वियसली, ठीक। और इस डायग्राम से आपको बनाना है, क्योंकि जनरलाइज केस लेते हैं ना, ऐसे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे,
ये डायग्राम ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे 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 आ जाएगा और वो ऐसे 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 आ जाएगा, ठीक, समझ गए। और इसकी जो वो होगी वो 1 और ये हो गई 1, ठीक। तो इस डायग्राम से आपको देख लो, इस डायग्राम से इस डायग्राम पे आना है, और इस डायग्राम से इस डायग्राम तक पहुंचने के लिए जितनी भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी वो मैथमेटिक्स ही ये है, ठीक है। तो मैंने आंसर दे दिया है कहीं ना कहीं, अब आप हमको प्रूफ करेंगे और ये बताएंगे। सबके लिए नहीं है, नॉट कंपलसरी, अगर आप बताना चाहें इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज इसका आपके कोर्स से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप ही बताएंगे। मैंने हिंट बहुत बहुत सारी हिंट दे दी है आपको, लगभग 3 तरह की हिंट दे दी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आने वाला है वो इस तरह से कि इंपॉर्टेंस क्या होती है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की, किस परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई फ्लैटन करने के लिए किया जाता है। और अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो आपको इस तरह से कुछ सॉल्यूशंस देने होंगे। और अगर डायरेक्ट आपको कहा जाए मैपिंग करनी है और आपके सामने ये डेटा रख दिया जाए, तो आप ये 3 डेटा, पुराना वाला और पिक्सल वैल्यू और नया वाला ग्रे स्केल, तो आपको मैपिंग करनी होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में सारे डेटा दिए हुए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगला हम देखेंगे हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन, क्या कमियां रह गई इसमें, जो कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।